हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी की जो घटना चक्र से शॉर्ट नोट्स बनाए थे हैंडमेड, और उनकी हम सीरीज़ चला रहे थे। तो काफ़ी पार्ट्स उसके मैंने अपलोड कर दिए हैं और आगे का ये पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ पर हम आज प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बनों के प्रकार होते हैं, किस तरीके से फॉरेस्ट जो हमारे आसपास या हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में, और बनों के कितने प्रकार होते हैं और किस टाइप के वो होते हैं। तो इस बारे में पूरा ये जो हमारा लेक्चर रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले देख सकते हैं, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या अर्ध सदाबहार वन है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 200 से अधिक जो वर्षा होती है, तो 200 से अधिक जहाँ वर्षा होती है, 200 अधिक सेमी की, तो वो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की एक विशेषता है, वहाँ ये पाए जाते हैं। और लगभग इनमें जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, तो वो हमारी 70% ह्यूमिडिटी होती है इसमें। अच्छा, औसत तापमान देख लेते हैं इन बनों का। तो 22 डिग्री से अधिक होता है लगभग इनका जो तापमान है, 22 डिग्री सेल्सियस से। क्योंकि कभी कभी ऐसा था स्टेटमेंट दे देगा, और ऐसे स्टेटमेंट वाले मैंने क्वेश्चन देखे हैं इवन यूपीएससी में भी, कि उनके बनों में जो है वर्षा क्या है, तापमान क्या है, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन से उनके जो है वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, इससे बस छोटा छोटा बहुत फैक्चुअल है ये। और इसमें हम देख लेते हैं आगे। तो ये आपने टेम्परेचर देख लिया इसका कितना रहता है। अच्छा, लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ये असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये पश्चिम तटीय मैदान। तो ये हमारी जो है कुछ एरिया है यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ ये पाए जाते हैं। अच्छा, इनमें आप वृक्ष देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो इसमें सिंकोना, रबड़, महोगनी, एवोनी, आबूनस, ठीक है, और आबूनस और नारियल, बांस, आयरन वुड, इस तरीके के कुछ हमारे वृक्ष हैं ये हमारे। और ये देख लेते हैं स्पाइडर, होलक और कैल, ये जो है हमारी प्रजातियाँ हैं, कुछ इस तरीके की प्रजातियाँ जो इन बनों में पाई जाती हैं। ये ऊपर वृक्ष, ये प्रजातियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय वन में जो है ये कुछ प्रकार होते हैं, तो आप देख लेंगे इसमें कौन कौन से होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, फिर आर्द्र पर्णपाती होते हैं, उसके बाद हमारे आर्द्र सदाबहार वन होते हैं, और ये आर्द्र सदाबहार, और ये अर्ध सदाबहार। तो इस तरीके से कुछ जो है प्रकार हो जाएंगे इनके। चलिए आगे देख लेते हैं। मैप में देख लेते हैं तो किस किस लोकेशन पे हमने देखा था। यहाँ पर ये हमारा वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ये हमारे जो है सदाबहार वन हो जाएंगे, इधर ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये इधर कुछ पश्चिम बंगाल उड़ीसा टाइप का इधर हो जाएगा, और ये कुछ हमारे पूर्वी घाट, और इधर ये अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर यहाँ से इनमें से कोई भी लोकेशन आपको दी रही हो तो आप जो है आसानी से पहचान लेंगे कि हाँ, इन लोकेशन में ये हो सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये लोकेशन मैप में आपने देख ली। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या फिर मानसूनी वन है, इनको मानसूनी वन बोलते हैं। चलिए, ये हमारे ट्रॉपिकल डेसिसियस जो हमारे वन हो जाएंगे, या फिर इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, भारत में जो है ये बहुतायत में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडिया में है यही वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मानसूनी वन। ये 70 से 200 सेमी तक के बीच की जो वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा, वो ये जो है हमारे वन उनको प्राप्त करते हैं इतना। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा, जिसको हम मॉइस्ट बोलेंगे, और दूसरा हमारा शुष्क पर्णपाती, जो कि हमें ड्राई हो जाएंगे। ये थोड़े आर्द्र हो जाएंगे और दूसरा हमारा थोड़ा शुष्क हो जाएगा। तो जो आर्द्र है उनमें देख लेते हैं, जिसमें ह्यूमिडिटी है, अच्छी खासी मॉइस्चर है, तो वो देख लेते हैं किसमें। ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य हो जाएंगे, हिमालय के गिरिपाद में हो जाएंगे। पश्चिमी घाट हमने देखा था अपना, वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट के जो हमारे पूर्वी ढाल हैं वहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा, ये सब में हो जाएंगे। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि इसमें जो है 100 से 200 यानी कि 100 से 200 सेमी तक के बीच की वर्षा हो रही है, तो अच्छी खासी वर्षा मिल जा रही है। अब इसके वृक्ष जो है देख लेते हैं। तो ये साल, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, ये आदि इसके वृक्ष हैं। दूसरी तरफ देख लेते हैं, ये जो हमारे शुष्क हैं, ड्राई वाले, तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार के जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के मैदानी भागों में लगभग यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं तो इसमें कौन कौन से जो है वन हो जाएंगे, वृक्ष हो जाएंगे। तो ऑक्सलवुड हो जाएगा, तेंदू हो जाएगा, पलाश हो जाएगा, और ये अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल, ये आदि हमारे कुछ, और ये सागौन, ये हमारे कुछ वृक्ष हो जाएंगे किसके, शुष्क पर्णपाती के। इस तरीके से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मैप में देख लेते हैं। अभी हमने जो है ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, ये और ड्राई जो है डेसिसियस फॉरेस्ट देखे थे। तो ये आपको कलर दिख रहा होगा, जितना भी डार्क वाला एरिया है ना, ये इस तरीके से यहाँ तक ये, और थोड़ा सा ये इधर, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा क्या, मॉइस्ट डेसिसियस, जो हमारे आर्द्र वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो थोड़े ड्राई वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बिहार से लेके ये उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये सारा है। और इधर ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से। जो मैं पैन चेंज कर देती हूँ, सब मिक्स हो रहा है। तो चलिए पहले आपको डेसिसियस दिखा देती हूँ। तो जितने भी ये सारे हैं ना, इस तरीके से ये लोकेशन, ये हमारे जो थोड़े आर्द्र वाले हो जाएंगे, थोड़ा सा सही है साउथ में। आप देख लेते हैं जो ड्राई वाले हैं, तो ड्राई वाले आप देख सकते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यहाँ थोड़ा बिहार, और इधर ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आ जाएगा, ये इस तरीके से।
पूरा साउथ तक थोड़ा ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये कुछ फैलाव हो जाएगा। आप लोकेशन वाइज पता लगा सकते हैं कि हाँ किस किस जगह हो सकते हैं। ये मैप में मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से। और ये वाले तो आपको पता है ये हमारे एवरग्रीन है, सदाबहार वाले। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके के रहेंगे, ये आप मैप में देख लीजिए, इस तरीके से रहेंगे। वर्षा भी अच्छी खासी हो रही है, देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, एकदम नेचुरल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ठीक है, ये कटीले वन हो जाएंगे। तो इसमें हमारी 70 से भी कम, उससे पहले हम क्या देख रहे थे कि लगभग जो है 200 सेमी से जो ज़्यादा मिल रहे थे जिनको वर्षा, वो हमारे हो जा रहे थे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जिनको 70 से 200 के बीच में हो रही थी लगभग, वो हमारे दो तरीके के हो जाएंगे। इसमें एक मानसूरी हो जाएंगे और दूसरे थोड़े शुष्क हो जाएंगे, ड्राई टाइप के। तो उसमें भी एक 70 से 100 तक और 100 से 200 तक कुछ इस तरीके की डिवाइडेशन हो रहा था। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है ये हमारे ये कटीले वन हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 70 से भी कम मिल रहा है, मतलब बिलो 70, 70 से भी कम की वर्षा हो रही है, इसलिए ये कटीले हो जा रहे हैं। और इसमें झाड़ियाँ घास फूस रहता है। इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पंजाब हो जाएगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, MP UP के जो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये आराम से मिल जाएंगे। इनमें देख लेते हैं। तो ये अकासिया, खजूर जिसको पाम बोलते हैं, और यूफोराविया, बबूल, बेर, नागफनी, ये आदि प्रजाति हो जाएंगे। अच्छे जितने भी ये सारे देख रहे हैं ना, मतलब ये इस तरीके के हैं, जैसे नागफनी, बबूल, ये इस तरीके के हैं कि ये अपने अंदर ना पेड़ जो मॉइस्चर यानी कि ये जो नमी है वो अपने अंदर ही रखते हैं, क्योंकि इनको पता है पानी आसानी से मिल नहीं पा रहा। देख लीजिए वर्षा कितनी कम हो रही है ना। एवरग्रीन वालों को तो बहुत अच्छे से आराम से मिल जा रहा है, तो फल फूल रहे हैं। अब इन बेचारों को मिल नहीं रही है, तो ये काफ़ी समय तक जो है अपने आप के, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी मोटी टाइप की होती हैं, ताकि उसमें ये पानी रिजर्व कर लें, बहुत मोटे से अच्छे से जड़ों में भी पानी रख लेते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है। और नेचर तो होता ही ऐसा है कि पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधे, चाहे झाड़ियाँ, जो भी हो, फॉरेस्ट हो, वो जानते हैं कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। मतलब कुदरती इतने ज़्यादा एक बोलते ना कि नॉलेजेबल हैं कि उनको पता है कैसे जीना है, क्या चीज़ें सर्वाइव करनी है। तो ये बड़ी एक खास सी बात है हमारे नेचर की, और बड़ा खूबसूरत बनाता है ये इसको। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। होप आपको ये दिख रहा होगा इस तरीके से। तो ये कुछ हमारी ये कटीली झाड़ियाँ टाइप से हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ये किस तरीके से ये मोटी मोटी तनियाँ या इनके जो जड़ें पत्तियाँ हो जा रही हैं, ये इस तरीके से। इनमें ये अपना वाटर रिजर्व कर लेती हैं, आपको पता है, ये इनकी खासियत है, क्योंकि इनको ना बहुत लंबे समय तक पानी नहीं मिलता है, और सर्वाइव करने के लिए ये अपना इंतजाम पहले से करके रखती हैं। तो इस तरीके से ये कटीली झाड़ियाँ हो जाएंगी। आप कभी देखें तो पहचान लीजिएगा कि ये किस प्रकार के वन हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ वेलांचली या फिर अनूप वन हो जाएंगे, ये हमारे, जिसको हम लिटोरल या स्वैम्प, जो दलदली टाइप के होते हैं, उस तरीके के वनों के प्रकार देख लेते हैं। तो ये हमारी जो है आर्द्र भूमि, डेल्टाई क्षेत्र जो होते हैं, या समुद्र के जो तटीय स्थान होते हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं। इसमें हमारा थोड़ा सा राजस्थान गुजरात का थोड़ा सा एरिया लग जाएगा। और कच्छ का जो मैदान है वहाँ लवड़ीय जल में ये जो हमारे पाए जाते हैं। गंगा के मैदानी भागों में, कुछ गंगा के मैदानी भागों में, ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानी भाग हो गए, अंडमान निकोबार हो गए, ये इन सब के जो आदि दलदली क्षेत्र है ना हमारे, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनको हम मैंग्रोव बोलते हैं। इन्हीं में मैंग्रोव के प्रकार आ जाते हैं। तो मैंग्रोव में सुंदरबन डेल्टा आ जाएगा, फिर अंडमान निकोबार आ जाएगा, महानदी आ जाएगी, गोदावरी का आ जाएगा, कृष्णा, कावेरी, इन सभी के जो डेल्टाई प्रदेश है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं इस तरीके के वन। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंग्रोव्स इन इंडिया देख सकते हैं, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे इस प्रकार के। तो ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा ही राजस्थान का, ये इधर गुजरात का हिस्सा आ गया, ठीक। अब इधर ये इधर साइड से देखेंगे हम, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पर ये गोवा और महाराष्ट्र के थोड़े से कुछ एरिया दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर दलदली क्षेत्र जितने भी, ये इधर पांडिचेरी वगैरह, इधर तमिलनाडु, ये इधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये महानदी का हो जाएगा, और ये सुंदरबन डेल्टा तो हमारा है ही, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर तो ये मैंग्रोव हो जाएंगे। और इधर ये अंडमान निकोबार, ये हमारे मैंग्रोव्स होते हैं, क्योंकि ये ऐसे वन होते हैं, पता है कि ये बहुत समय तक पानी में रहते हैं, काफ़ी दलदली भूमि में रहते हैं, तो इनकी जड़ें भी नीचे तक फैली भी होती हैं। इनको सर्वाइव करने के लिए भी ये भी अपने आप को जानते हैं कैसे सर्वाइव करना है। तो इस तरीके के ये बने, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं पिक्चर लेकर आई हूँ। अच्छा, मैं पिक्चर से इसलिए ला रही हूँ क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब बुक्स से ना बार बार कि हाँ ठीक है सुन लिया अब मैंग्रोव है, अगर कभी सामना हो तो पहचानेंगे कैसे कौन से मैंग्रोव है, कौन से जो है एवरग्रीन है। तो थोड़ा सा होना चाहिए ना, और इससे जो है क्रिएटिविटी होती है, हमें समझ में अच्छा भी लगता है और चीज़ें याद भी रहती हैं इस तरीके के। तो मैं पिक्चर साइड कर देती हूँ इसलिए, ताकि आपको अच्छा लगे। ये रहा, इस तरीके के हो जाएंगे कुछ। आपको पता है मैंग्रोव का कितना ज़्यादा रोल होता है ना। ये मैंग्रोव जो होते हैं ना, ये अगर ये समुद्र के तटीय क्षेत्र पे होते हैं, अगर समुद्र से जितने भी टाइड आते हैं हमारे, या जिस तरीके से भी जो लहरें हमारी आती हैं, चक्रवात टाइप से होते हैं, तो उनसे बहुत रक्षा करते हैं मैंग्रोव। इनका अलग ही रोल है। तो नेचर ने जो भी कुछ हमारे लिए बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया है, ताकि कोई भी अगर आपदा आती है समुद्री ओर से तो पहले इनसे टकराए। तो इनका काफ़ी रोल होता है, और इस समय इनको लेकर काफ़ी जो है योजनाएं भी चला रही है हमारी गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा। अगर मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आप मेंस में लिखेंगे, जो भी यूपीएससी या पीसीएस के लिए कर रहे हैं, तो उनको जो है ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के लिए। तो ये कुछ लिखने के लिए काम आएगा इनके मैंग्रोव्स के बारे में। तो ये
चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये हमारे पर्वतीय वन हो जाएंगे, जिसमें कि पर्वतीय शीतोष्ण और उप अल्पाइन आ जाएंगे। ये इस तरीके से ये इनके प्रकार हो जाएंगे, ठीक। और पर्वतीय शीतोष्ण वन देख लेते हैं। तो ये थोड़े से आर्द्र होते हैं, नम्न होते हैं, शुष्क होते हैं, इस तरीके के इसमें जो है पाई जाती हैं खूबियाँ। और इनमें जो है ये उत्तर भारत, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, और ये 1800 से 3000 तक की जो मीटर ऊंचाई है वहाँ होते हैं। और इनमें वर्षा लगभग 200 सेमी तक मिल जाती है आराम से। तो ये हमारे शीतोष्ण हो जाएंगे। और इसमें देख लेते हैं तो दक्षिण भारत में भी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है ऊंचाई है, ये भी हमारी पहाड़ियाँ ही हैं, तो अच्छी खासी ऊंचाई है, तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे ये वन हमारे। और इनमें कौन कौन से शंकुधारी, ओक, चेस्टनट और रोडेंड्रोड, ये तो मतलब इतना फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा मिल ही जाना है। और अखरोट आदि, ये चौड़ी पत्ती वाले जो हैं वृक्ष होते हैं। और फर्न, बांस, कुछ लगभग इस तरीके के ये मिल जाएंगे। अच्छा, ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पता है कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए ये कौन से वनों का जो है वृक्ष होगा या किस तरीके के फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ये तो पूछा ही है इस तरीके से, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि वनों के साथ साथ उनमें पाए जाने वाले स्पेशल जो वृक्ष हैं वो भी याद रहें तो अच्छा है। नेक्स्ट देख लेते, देखिए कितना खूबसूरत है। तो जो हमारे हो जाएंगे ना थोड़े से नम टाइप के, आर्द्र टाइप की जो वेजिटेशन होगी हमारी हिली रीजन में, वो इस तरीके से कुछ दिखेगी आपको। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो ये इस तरीके के हमारी पहाड़ी क्षेत्र का फॉरेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बात कर लेते हैं पर्वतीय शुष्क वन की। तो जो पर्वतीय शुष्क वन है ये हमारे लाहौल, किन्नौर, सिक्किम, हिमाचल के अन्य भाग में ये हमारे जो शुष्क वन पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या होता है, तो इसमें ओक, ठीक है, ओक हो जाएगा, मैपल हो जाएगा, ऐश हो जाएगा, और शंकुधारी हो जाएगा। और इस तरीके के कुछ अधिक ऊंचाई पे, जो अगर इनसे थोड़ा सा और ऊंचाई पे चलते चले आएंगे तो वहाँ पत्थर, आई थिंक मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो इसको छोड़िए, जूनिपर, देवदार, चिलगोजा, ये इस तरीके के जो हमारे शुष्क वनों में मिल जाएंगे आराम से। और इनकी लोकेशन याद रखना कौन कौन सी मैं बता रही हूँ, ये इस तरीके के वनों में पाए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ इस तरीके के रहेंगे, आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा इस तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, अब पर्वतीय वनों में भी जो उप अल्पाइन देखी थी हमने उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 2900 से 3500 मिलेगी। अच्छा, जो वो वाली थी पुरानी जो हमने देखे थे पर्वतीय जो शुष्क वन थे हमारे या फिर आर्द्र वन थे, तो वो हमारे कितनी 1800 से लगभग 3000 तक मिल जा रही थी। और ये 2900 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पे मिल रही है। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भी हमारा जूनिपर और रोडेंडेन ड्रोड, बहुत अजीब सा नाम है, सॉरी अगर मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर बिलो हो जाएगा, फाल सेब हो जाएगा जिसको हम ब्लैक करेंट कहते हैं, ब्लैक करेंट, बर्च हो जाएगा जिसको हम भोजपत्र कहते हैं, ठीक है। आई थिंक इस पे शायद पहले की जो हिस्टोरिकल कुछ लिखने के लिए काम आता था, ये मुझे ऐसा लगता है। ये वाला जो पत्ता था इस पर लिखते थे हम कुछ चीज़ें जो लिखनी होती थी, तो ये काफ़ी काम आता था क्योंकि पेपर तो उस समय होते नहीं थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता था ये। उसके बाद देवदार हो जाएगा जो कि पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई तक में मिलता है। इसके बारे में भी एक स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा था कुछ इस तरीके के, इसकी लोकेशन और ऊंचाई के बारे में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं ये जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अच्छा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा क्या होता है, तो इसको हम जंगल की आग कहते हैं, ठीक है, जो कि ढाक या पलास के जो है पुष्प होते हैं एक तरीके के। अच्छा, मैंने जब इसको पढ़ा बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, क्वेश्चन भी पूछा था कि जंगल की आग किसे कहते हैं, तो काफ़ी लगा था। मैं आपको एक दिखा देती हूँ एक बार। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके के, ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ, इसी को कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये इतनी ज़्यादा आकर्षित होती है ना, ये इतनी ज़्यादा कि इसकी वजह से बहुत आकर्षित करती है। जहाँ भी जब ये खिलते हैं ना तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दूर से ही बड़ा मनमोहन देने वाला दृश्य दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसको जंगल की आग कहते हैं। ये है वो, यही है जंगल की आग, देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है जब ये खिलता है। तो देखिए इस तरीके से। चलिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप। तो ये वाली जो दिख रही है ना आपको वेजिटेबल जो भी है, ये इस तरीके की, ये हमारी उपअल्पाइन हो जाएगी, क्योंकि ये पता है आपको 2900 से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पे पाई जा रही है। अब इतनी ऊंचाई पे है तो कैसे सर्वाइव करेंगे ये पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे देवदार आप देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो ये हमारा अल्पाइन उप अल्पाइन क्षेत्र की जो वेजिटेबल है वो हो जाएगी, वेजिटेशन, वनस्पति, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ फैक्ट है, ये देख लीजिए। खेजरी वृक्ष जो होता है ना हमारा, इसको हम मरुस्थल का राजा कहते हैं। खेजरी वृक्ष मरुस्थल में अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, इसलिए मरुस्थल का राजा ही है खेजरी। और ये चीड़ से जो प्राप्त हमारा लीसा होता है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा था शायद एक बार, फैक्ट है ये। तो चीड़ से जो प्राप्त होता है लीसा, ये हमारा साबुन, पेंट, कागज़, ये इन सबको बनाने में काम आता है। तो ये कुछ फैक्ट थे। और ये हमारी आज की वनस्पतियाँ हो गई। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत ही शॉर्ट और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे से ये दे रखा था इसमें, तो मैंने इसको अपने नोट्स बना ली थी, जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लो थोड़ा एक बार में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखें तब तक। और जैसा भी मेरा फीडबैक हो, अच्छा बुरा, या जो भी आप कोई अपना सजेशन देना चाहें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड ठीक है, बाय बाय।